मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके धनु राशि में 16 दिसंबर 2022 को प्रवेश करेंगे और यहां पर ये रहेंगे 13 जनवरी 2023 तक। तो सूर्यदेव का सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सूर्य महाराज ये गुरु की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि से। जब ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो गुरुदेव से इनका 4-10 का संबंध हो जाएगा और अपने स्थान से 9 पंचम का ये योग बना देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले व्यक्तियों के विषय में। आपके कुंडली में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अपने स्थान से पंचम जा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार समय शुरू हो जाएगा। शिक्षा में, उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब सूर्यदेव बैठेंगे भाग्य भाव में तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को संवारने का काम करेंगे। सूर्य जहाँ पे बैठता है उस जगह को प्रकाशमय कर देता है। इसका मतलब ये रहा भाग्य तो आपका साथ देगा ही साथ देगा, सामने ठीक तृतीय भाव पे दृष्टि बढ़ेगी तो ऐसे में पराक्रम भी आपका बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़, शुरुआत में बुध महाराज भी यहाँ पर विराजमान है तो यह बुधादित्य योग भी बनेगा। तो ऐसे में सूर्य की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और सभी काम आपके बनते चले जाएंगे। बात करते हैं अगली राशि वृषभ की। वृषभ राशि में सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे और जब यहाँ सूर्य महाराज रहेंगे बुध महाराज के साथ तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। मन के स्वामी हो करके अपने स्थान से पंचम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा धन के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहेगी। इस समय आपको चाहिए कि अगर आप ड्राइव वगैरह करते हो तो थोड़ा संभल के चलाइएगा, बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लग्नेश नहीं है जो आपका ये स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। और जो आपके अष्टमेश हैं वह स्वयं एकादश भाव में हैं तो आपके लिए रिजल्ट सामान्य रहेगा, बुरा नहीं कह सकते हैं, ठीक ठाक रहेगा। बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। मिथुन राशि में सूर्य महाराज बैठने जा रहे हैं आपके सप्तम स्थान में। यहाँ पर जब ये सप्तम के तृतीय के मालिक होकर के सप्तम स्थान में बैठेंगे तो सूर्य होता है आपकी कुंडली में ऊर्जा का, पराक्रम का स्वामी। और जब ऐसे सूर्यदेव सप्तमेश बन जाएं या सप्तम स्थान में बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। इस समय थोड़ा आप वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, धैर्य और संयम से काम करिएगा क्योंकि इस समय आपके अंदर अद्भुत ऊर्जा का वास होगा। और साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रखिएगा अनाप शनाप संबंधों से आप बचिएगा तो ठीक है। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हो तो थोड़ा पार्टनर पर नज़र बना करके रखिएगा। आपके लिए भी यह गोचर सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। बात करते हैं अगली राशि कर्क की। यदि आपकी चंद्र राशि कर्क है तो सूर्य महाराज भ्रमण करने जा रहे हैं छठे स्थान में। धन के स्वामी होकर के ये छठे स्थान में जाएंगे तो ऐसे में शत्रुओं को ये कुचल देंगे, शत्रु हंता योग बनाएंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से आपको छुटकारा दिलाने का काम करेंगे। ये मत सोचिएगा कि छठे स्थान में जा रहे हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न करेंगे। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। घबराइएगा मत कि छठे स्थान में है क्योंकि आपके लग्नेश नहीं हैं, अपने स्थान से पंचम बैठने जा रहे हैं। और जिसकी राशि में बैठे हैं गुरुदेव की, वह गुरुदेव स्वयं भाग्य भाव में बैठे हैं तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शत्रुओं का विनाश होगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में आपको विजय मिलेगी। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपको राहत देखने को मिलेगी। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे अगली राशि सिंह की। तो लग्नेश सूर्य महाराज
ये बैठने जा रहे हैं आपके पंचम स्थान में। यहाँ पर जब सूर्य महाराज बैठेंगे अपने स्थान से पंचम, तो बुद्धि में आपके तेजी आ जाएगी। और गुरुदेव बैठे हैं अष्टम भाव में, तो इसका मतलब ये रहा विद्यार्थियों के लिए तो बहुत शानदार समय रहेगा, कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ आमदनी के मालिक बुधादित्य योग बना करके बैठे हैं, आपके इनकम के मालिक बुध हो जाते हैं। और यहाँ पर बुध महाराज इनके साथ रहेंगे 27 दिसंबर तक। तो जब बुध यहाँ पर रहेंगे तो 27 तारीख तक आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यह बुधादित्य योग 27 तारीख तो बढ़िया रिजल्ट देगा, लेकिन 27 तारीख के बाद का जो समय रहेगा वह थोड़ा आर्थिक स्थिति सामान्य करेगा, बहुत बुरी नहीं रहेगी। इससे आप निश्चिंत रहें। प्रेम संबंध में लेकिन आपको दिक्कत अनुभव होगी, प्रेम में सफलता नहीं मिल पाएगी। आपके लिए भी यह गोचर शानदार है। यदि कुछ करना है तो 27 तारीख से पहले करिएगा, 27 के बाद कुछ मत करिएगा। अब बात करते हैं अगली राशि कन्या की। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो सूर्य महाराज चौथे भाव में विचरण करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जब ये विचरण करेंगे तो ये स्वामी हो जाते हैं 12वें स्थान के। 12वें स्थान के स्वामी हो करके यहाँ पे बैठेंगे तो यात्राओं के तो भैया ये प्रबल योग बना देंगे। अगर आप बाहर कहीं जाना चाहते हो, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हो, तब तो यह गोचर बहुत शुभ है। दूसरी चीज़, आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन माता श्री से इस समय संबंध आपके बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहेंगे। इस चीज़ के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि यह गोचर आपके लिए सामान्य रहने वाला है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। 27 तारीख तक स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, 27 दिसंबर तक। उसके बाद जो बचे 12-13 दिन वह आपके लिए सामान्य रहने वाले हैं। अब बात करेंगे तुला राशि वाले सभी जातकों के विषय में। यदि आपकी चंद्र राशि तुला है तो सूर्य महाराज गोचर करेंगे आपके तृतीय भाव में। तीसरे भाव में जब सूर्य महाराज विराजमान रहेंगे और ये अपने स्थान से पंचम है, इसका मतलब ये रहा आमदनी आपकी धुआंधार होगी। पैसा लगातार 1 महीने तक आपके पास आता रहेगा। 16 दिसंबर 2022 से लगा करके 13 जनवरी 2023 तक। और यहाँ आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़, एनर्जी लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा, भाग्य आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे। बुध की सीधे दृष्टि अपने स्थान पे है, तो इस समय भाग्य, रुपया, पैसा, एनर्जी लेवल सभी कुछ आपका बढ़ जाएगा। जिस काम में हाथ डालोगे आप सफल हो जाओगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि छोटे भाई बंधु और मित्र वर्ग से कहीं ना कहीं आपकी टेंशन हो सकती है, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनसे बना करके रखिएगा। बाकी प्रत्येक क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनी रहेंगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के विषय में। तो यदि आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो सूर्य महाराज गोचर करने जा रहे हैं धन स्थान पे, और आपके आमदनी के मालिक भी इनके साथ हैं। इसका मतलब ये रहा बुधादित्य योग यह जो बन रहा है आपको ऊंचाइयां देगा। इस समय कार्य क्षेत्र से आपके पास धुआंधार पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप नौकरी कर रहे हो तो भी पैसा आएगा, व्यापार कर रहे हो तो भी मालामाल होने के योग बने हुए हैं। यानी कि आप जिस काम में हो पैसे की कमी नहीं रहेगी। लगभग 1 महीने तक सूर्यदेव की कृपा असीम रूप से आपके ऊपर बनी रहेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये वाणी स्थान पे बैठे हैं तो भैया वाणी संभल करके प्रयोग करिएगा, क्योंकि अगर आपने वाणी सही तरीके से प्रयोग नहीं की तो आप अपने परिवार वालों से ही मतभेद कर बैठोगे। बाकी इस गोचर का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। वाणी पे आप नियंत्रण रखें, धैर्यपूर्वक सभी काम आप करते रहें तो स्थिति अनुकूल रहेगी। सूर्यदेव आपकी झोली भरने आ रहे हैं। अब बात करते हैं अगली राशि धनु की। यदि आपकी चंद्र राशि धनु है तो लग्न में सूर्य महाराज भ्रमण करने जा रहे हैं, और सूर्यदेव का यह गोचर आपके भाग्य को संवारने का काम करेगा। भाग्य आपका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा।
भारी मात्रा में लगभग 1 माह तक धनु राशि के सभी व्यक्तियों को मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी। आप प्रभावशाली व्यक्तियों में एक गिने जाओगे। इस समय जो आप चाहोगे वह कर डालोगे, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 27 तारीख के बाद थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में स्थितियाँ डामाडोल होंगी जब बुध राशि परिवर्तन करेंगे। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। इस गोचर से आपका भाग्य भाव बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कर्म के क्षेत्र के स्वामी भी साथ में विराजमान हैं। यह गोचर नौकरी में और व्यापार में उन्नति कराने वाला, नौकरी दिलवाने वाला, मान सम्मान दिलवाने वाला, ऊंचाइयां दिलवाने वाला रहने वाला है। तो महाभाग्यशाली राशि धनु भी रहेगी। अब बात करेंगे मकर राशि के विषय में। यदि आपकी चंद्र राशि मकर है तो सूर्य महाराज आपके कुंडली में विपरीत योग बनाने जा रहे हैं। अपने स्थान से 9 पंचम का योग बनाएंगे। तो जो भी मकर राशि के व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं उनके लिए शानदार समय शुरू हो जाएगा। देश में सेटलमेंट चाहते हैं विदेश में तो वह भी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यह गोचर शत्रुओं का हनन भी करेगा। यदि कोर्ट कचहरी वाद विवाद में आप फंसे हो तो उससे आपको राहत दिलाने वाला रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानसिक अशांति भी आप महसूस करोगे। ओवरऑल गोचर सभी विषयों में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस गोचर का किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन सूर्य चूँकि अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में बैठ जाते हैं तब बिस्तर सुख ये समाप्त करते हैं, तो अशांति आप महसूस करोगे। इसके अलावा कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सूर्य के इस परिवर्तन का मकर राशि वालों के लिए भी पॉजिटिविटी लेकर के आएगा। अब बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो सप्तमें सूर्य इस समय जा रहे हैं आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में। जब ये बैठेंगे बुधादित्य योग बना करके बैठेंगे तो इस समय विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त स्थितियां रहेंगी। आपको शिक्षा में भरपूर मात्रा में लाभ दिखेगा। इसके अलावा यदि आपने कहीं पर भी पैसा निवेश कर रखा है तो धुआंधार धन आने के योग इस समय बन जाएंगे। दूसरी चीज़, अविवाहितों के लिए विवाह का योग भी यहाँ पर सूर्यदेव बना करके बैठेंगे। आपकी शादी हो सकती है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों होने के योग यहाँ पर सूर्यदेव बना देंगे। यानी कि मतलब ये रहा, व्यापार में ऊंचाइयाँ मिलना, शिक्षा में लाभ मिलना, प्रेम संबंध में आपको लाभ मिलना, वैवाहिक जीवन के लिए, लव मैरिज के लिए यह गोचर बहुत शानदार है। आपके ऊपर सूर्यदेव की असीम कृपा रहेगी लगभग 28-30 दिन तक। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। तो मीन राशि में सूर्य महाराज का भ्रमण होने जा रहा है आपके 10वें स्थान में। सूर्य महाराज जब राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में बैठेंगे और ये छठे के स्वामी हैं, तो ऐसे में अपने स्थान से तो ये 9 पंचम का योग बना रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में षष्ठेश होते हैं और छठे का स्वामी जहाँ पर भी बैठता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जरूर देता है। तो इस समय वैसे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सावधानी आपको जरूर रखनी पड़ेगी। यदि आप नौकरी करते हो तो बॉस उच्च अधिकारी से ऊट पटांग मत बोलिएगा, बना करके रखिएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश भी बैठे हैं तो अनाप शनाप संबंधों से बचिएगा, बॉस उच्च अधिकारी से आप बना करके रखिएगा। अगर ये 2 सावधानी आप बरतते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कार्य क्षेत्र में लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेंगी। हालांकि लग्नेश आपके काफ़ी मजबूत अवस्था में हैं, तो ऐसे में गुरु के मंत्रों का सहारा लें। बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए भी यह गोचर जो है सूर्य महाराज का पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे। नमस्कार।